नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इन दिनों जिस तरीके से संसद के अंदर गतिरोध जारी है, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसके ऊपर लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जिस तरह जंतर मंतर पर लाठीचार्ज किया गया उसकी जवाबदेही तय करने के लिए जो विपक्षी दल हैं वो गृह मंत्री अमित शाह का बयान चाहते हैं और ये कहते हैं कि उनको इस पूरे घटनाक्रम पर माफ़ी मांगनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से संसद के अंदर बीजेपी यानी सत्ता पक्ष पूरी तरीके से घिरा हुआ दिखाई पड़ता है और वहीं बाहर अगर देखें तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं जो माहौल है वो बीजेपी के लिए और ज़्यादा मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि रीवा से यानी मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जो हैं जनार्दन मिश्रा, वो एक इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, इस तरह का बयान देते हैं जिसके बाद राजनीति के गलियारों में बहुत ज़्यादा हड़कंप और हंगामा मचता हुआ दिखाई पड़ता है। बीजेपी खेमे के अंदर भी लगातार इस बयान के बाद में जो है जो स्थिति है वो बड़ी अजीबोगरीब बन गई है कि इस तरह के जो बयान को लेकर आखिर क्या कुछ कहा जाए, क्योंकि जनार्दन मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि जो शुद्ध पेट्रोल के लिए आंदोलन चल रहा है वो कतई सही नहीं है और यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि शुद्ध पेट्रोल मिलना चाहिए, लेकिन ये शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग, इस तरह के बयान जो है रीवा से सांसद बीजेपी के जनार्दन मिश्रा देते हुए दिखाई पड़ते हैं। जबकि अगर इथेनॉल को लेकर देखें तो लगातार विपक्षी दल इसके ऊपर भी सरकार को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 20% पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाए जाने की जो खबर है और जिस तरह से तमाम लोगों ने शिकायत की है कि भाई उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं इसकी वजह से, इसके बाद में चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे और तमाम लोग हों, राहुल गांधी हो, सब लोग इसके ऊपर बीजेपी को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आखिर पेट्रोल के अंदर इथेनॉल 20% क्यों मिलाया जा रहा है और इससे गाड़ियों के जो इंजन है जिस तरह से उनमें खराबी आ रही है उसके लिए सीधे तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो वो इथेनॉल ही जिम्मेदार है। इस तरह की बात को कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और तमाम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर बड़ा सवाल बन जाता है कि अगर बीजेपी सांसद को अपनी बात को रखना भी था, अपनी बात को अगर लोगों तक पहुँचाना भी था, तो क्या इसका कोई और तरीका नहीं हो सकता था? क्या किसी और तरीके से वो बयान नहीं दे सकते थे? क्या इस मुद्दे के ऊपर जो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं बना हुआ है और तमाम लोग इस जो है मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरकार को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नितिन गडकरी को लगातार जो मंत्री हैं केंद्रीय उनको घेरते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनको घेरते हुए नजर आते हैं। और इस बीच में जिस तरह जनार्दन मिश्रा जो बीजेपी के सांसद हैं जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उससे ऐसा लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं वो मुश्किलों में डालने वाले हैं, क्योंकि इस तरह का बयान देने के बाद अब जो विपक्षी दल हैं उनके इस बयान पे लगातार वो जो है अपना प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा भी है कि भाई देश जो है शुद्ध पेट्रोल चाहता है, जबकि हमारा देश जो है 100 में से 20% ही तेल निकालता है, यानी तेल प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा 80% जो रेशियो है उसके लिए हमें विदेशी जो देश हैं, जो कंपनियां हैं उनके ऊपर जो है निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में वो कहते हैं कि तमाम लोग कहते हैं कि भाई हमें शुद्ध पेट्रोल चाहिए, एथेनॉल नहीं चलेगा। बाकायदा आंदोलन भी इसको लेकर होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जिस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको लेकर एक बड़ा हंगामा कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि वो कहते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि शुद्ध पेट्रोल मिले, लेकिन देश में जब पेट्रोल है ही नहीं, दूसरे देशों पर हम निर्भर हैं, तो ये शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। इस तरह के शब्द का प्रयोग जो है जनार्दन मिश्रा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे में भी ये जो सांसद है मध्य प्रदेश से हैं, रीवा से सांसद है मध्य प्रदेश में, हाल ही में बीजेपी ने दतिया की सीट को गवा दिया, वहां पर उनको हार मिली। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है, तमाम तरह से वो भी कटघरे में हैं। और यहाँ पर बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा जिस तरह के
जो है शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की जो है यहाँ पर बयानबाजी करते हैं, वो पार्टी को कहीं ना कहीं मुश्किलों में डालने वाला हो सकता है। क्योंकि आप कोई भी विचार रखिए और सत्ता पक्ष में होते हैं तो आपको हर एक बयान जो है वो सोच समझ कर रखना पड़ता है, क्योंकि विपक्षी दल जो है वो लगातार इस फिराक में रहते हैं कि आपकी जुबान से कोई ऐसा शब्द निकले, कोई ऐसी बात निकले जिससे कहीं ना कहीं आप जो है वो घिरते हुए दिखाई पड़े। और देखिए, जब बयान इस तरह का आता है तो आप नहीं घिरते, बल्कि आपके साथ आपकी पूरी पार्टी और सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई दिखाई पड़ती है। अब जब इस तरह की बयानबाजी होगी, जब इस तरह के जो है शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो बिल्कुल जो विपक्षी दल है उनको एक मौका ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर जनार्दन मिश्रा ने जिस तरह से इथेनॉल को लेकर जो पूरी मुहिम चल रही है, लगातार लोग विरोध भी कर रहे हैं, कई लोगों ने तो बाकायदा इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ी जो मुहिम छेड़ रखी है कि इस तरह से तेल जो मिलाया जा रहा है इथेनॉल पेट्रोल के अंदर, उससे उनकी गाड़ियों में लगातार खराबी आ रही है। कई बड़े चेहरे इस बात को कह चुके हैं कि उनकी गाड़ी में इसकी वजह से जो यानी इथेनॉल की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। कंपनियों ने भी कई इस बात को माना है कि गाड़ियां इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। और इसी बात को लेकर राहुल गांधी समेत अरविंद केजरीवाल और तमाम तरह के जो बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, दल हैं, वो इस बात को लेकर सरकार को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आखिर किस मंशा के तहत 20% इथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। यानी इसकी वजह से लोग जो है परेशानियां फेस कर रहे हैं, गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है और जो माइलेज है वो उसके ऊपर लगातार असर पड़ रहा है। तो इस तरह की बातें लोग लगातार कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसी बीच में जनार्दन मिश्रा अपनी टिप्पणी पेट्रोल को लेकर करते हुए नजर आते हैं, इथेनॉल को लेकर करते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, उस बात रखने के ढंग में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो तो कम से कम ये बताता है कि उनको सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि देश जो है वो विदेशी जो है तेल जहाँ से आता है वहाँ के तेल पे निर्भर है। हॉर्मुज के बाद हमने तमाम चीज़ों में देखा जहाँ पर सरकार ने भी ये बात कही कि भाई कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, कम आवाजाही करें। यानी सरकार को भी चिंता थी कि भाई जितना हम पेट्रोल बचाएंगे उतना हम एक बेहतर स्थिति में रहेंगे, नहीं तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और इस तरह की बातें लोगों ने भी एक्सेप्ट की। लेकिन यहाँ पर जब बीजेपी सांसद जो हैं जनार्दन मिश्रा, जब लगातार लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई E20 की वजह से उनकी गाड़ियों में लगातार दिक्कतें आ रही हैं, उनका जो इंजन है गाड़ियों का वो प्रॉब्लम कर रहा है, उनको माइलेज नहीं मिल रही है, इस तरह की बातें जब लोग कह रहे हैं और इस बीच में जब बीजेपी सांसद बात रखते हैं और जिस ढंग से बात रखते हैं उस ढंग का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। क्योंकि सीधे तौर पर वो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, जिस तरह की बातों का इस्तेमाल कर देते हैं, हर कोई ये कहता है कि भाई इस तरह का जो शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और शब्दों का चयन थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह की बात जो है जनार्दन मिश्रा जैसे बड़े लीडर करेंगे तो जाहिर बात है कि इससे कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाएगा और लोगों में कहीं ना कहीं एक अलग इसकी इमेज बनती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि भाई आप इतने लेवल पे इथेनॉल मिला रहे हो, वो सही तरीका नहीं है, उससे गाड़ियों पे असर पड़ रहा है, इंजन पे असर पड़ रहा है, जो माइलेज है वो खराब हो रहा है। लेकिन जब बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा इसके ऊपर बयान देते हैं तो कहते हैं कि शुद्ध पेट्रोल आएगा कहाँ से, आपके बाप के घर से, इस तरह के शब्दों का जब प्रयोग कर देते हैं तो जाहिर बात है वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सत्ताधारी बीजेपी के लिए भी यहाँ पर मुश्किलें खड़ी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब लगातार ये मुद्दा जो है, जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि ये जो पेट्रोल है शुद्ध, ये तुम्हारे बाप के घर से आएगा, इस तरह के शब्द का प्रयोग किया, इस तरह के वाक्य का प्रयोग किया है, उसके बाद में लगातार सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई है कि आखिर बीजेपी के नेता इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। अगर लोगों ने कोई शिकायत की है तो बाकायदा उसके ऊपर सरकार को मंथन करना चाहिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम बड़ी तो नहीं है, कहीं गाड़ियों में कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी सांसद कहते हैं कि जब देश में पेट्रोल है ही नहीं, बाहर से आ रहा है, तो फिर शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा। इस तरह के वाक्य जब वो कहते हैं तो जाहिर बात है कि उनके ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। अब इसको लेकर आप कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को, आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर अपना कमेंट जो है दीजिए और लगातार सुझाव अपने देते रहिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।